बोकारो में ट्रेजरी से फर्जी निकासी के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। शुरुआती तौर पर 3 करोड़ 15 लाख रुपए की बात सामने आई थी, लेकिन अब जांच में यह आंकड़ा बढ़कर 4 करोड़ 29 लाख रुपए से ज्यादा हो गई है। मामले में पुलिस ने अकाउंटेंट कौशल कुमार पांडे को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दी है। मामला बोकारो के ट्रेजरी से वेतन मद में फर्जी निकासी से जुड़ा हुआ है। बोकारो एसपी हरविंदर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया है कि जांच के दौरान बोकारो पुलिस ने पाया कि रिटायर्ड हवलदार उपेंद्र सिंह के नाम का इस्तेमाल कर पिछले 3 वित्तीय वर्षों में 63 बार में कुल 4 करोड़ 29 लाख 71 हजार रुपए की निकासी की गई। जांच में यह भी सामने आया है कि पोर्टल में जन्म तिथि और बैंक खाता संख्या में बदलाव कर फर्जीवाड़ा किया गया। आरोपी अकाउंटेंट कौशल कुमार पांडे ने पूछताछ में अपना जुर्म स्वीकार किया है। उसने बताया है कि निकाली गई पूरी राशि अपनी पत्नी अन्नू पांडे के खाते में ट्रांसफर की गई। इस मामले में बीएससिटी थाने में प्राथमिकी भी दर्ज की गई थी, जिससे पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। साथ ही इस पूरे मामले में अन्य लोगों की संलिप्तता की भी जांच की जा रही है। फिलहाल इस बड़े फर्जीवाड़े ने प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि जांच में और कितने नाम सामने आते हैं। कल परसों न्यूज़ में अलग अलग मीडिया आउटलेट्स पे एक न्यूज़ चल रही थी कि बोकारो में जो पुलिस विभाग से जो है एक उपेंद्र सिंह नाम के व्यक्ति के नाम से बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हुई हैं सैलरी मद से, और बहुत सारे पैसे की निकासी हुई है जो कि फाइनेंशियल इरेगुलरिटी को दिखाता है। ये एक न्यूज़ चल रही थी जिसको वेरिफिकेशन के लिए हमने अपने यहाँ पर, जैसा आप जानते हैं कि डीसी सर ने भी अपने वहाँ पर जांच करवाई, हमने भी यहाँ पर जांच करवाई। 2 अलग अलग पदाधिकारी डीएसपी रैंक से हमने जांच करवाई है, और जांच में एक चीज़ जो निकल के आई, जो हमारे अकाउंटेंट जो यहाँ पे पदस्थापित थे कौशल कुमार पांडे, उनके द्वारा जो अपने सीनियर पदाधिकारी को ट्रस्ट का मिसयूज़ करते हुए और जो उसकी प्रक्रिया है उसमें छेड़छाड़ करते हुए एक रिटायर्ड पदाधिकारी भी नहीं, सिस्टम में हवलदार दिखाने एक रिटायर्ड हवलदार उपेंद्र सिंह जो कि 2016 में रिटायर हो चुके हैं, उनके नाम से एडिट करते हुए अकाउंट नंबर चेंज करते हुए लगभग 3 साल से, पिछले 3 साल से 2023-24 में निकासी हुई है, 24-25 में और 25-26 में टोटल 63 ट्रांजैक्शन है जो कि हम अभी तक देख पाए हैं जांच में। और टोटल अमाउंट की बात करें तो 4 करोड़ 29 लाख 71 हजार 7 रुपया का जो अभी तक निकासी हुई है। और जो उसमें अकाउंट जोड़ा गया, जो अकाउंट जिसमें पैसा क्रेडिट हुआ है, वो अकाउंट की जब डिटेल निकाली गई तो वो डिटेल निकला एक अनु पांडे के नाम से। और जब सारी चीज़ों के साथ पूछताछ की गई अकाउंटेंट से तो उन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया और बताया कि ये जो अकाउंट है उनकी पत्नी का अकाउंट है। आपको याद हो कि कल आपने मेरे से इस बारे में पूछताछ की थी और स्टेटमेंट भी लिया था जब हमने आपको डिनाई किया था कि अभी तक हमारे पास पुष्टि नहीं हुई है। मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि वो जो मेरे पास इनपुट था, जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में पदाधिकारी थे, उनसे जब मैंने पूछताछ की थी और उनसे जो रिकॉर्ड मांगा था, उन्होंने मुझे ऑडिट की एक रिपोर्ट दिखाई थी और कि उसमें कोई इस तरह की बिंदु नहीं थी। उन्होंने चालाकी ये की कि जब मैंने बोला कि उपेंद्र सिंह, तो उन्होंने बोला वो तो बहुत पहले रिटायर हो चुके हैं, अभी उपेंद्र नाम के 2-3 व्यक्ति हैं, और उनकी स्टेटमेंट उन्होंने मुझे दिखाई। उनका कहना था कि सिस्टम में ऐसा व्यक्ति नहीं मिल रहा है। जब काफ़ी मतलब जद्दोजहद और बहुत ज़्यादा इन डेप्थ उसको ड्रिल करने के बाद और इनपुट्स कुछ हमें ट्रेजरी से इनपुट्स मिले और हमारे जो 2 ऑफिसर्स थे जिन्होंने जांच किया, तो सारी चीज़ें जो निकाली और सारी चीज़ें मतलब उसमें क्या बोले, दूध का दूध और पानी का पानी हुआ, तो उससे हाँ पुष्टि हुई कि अवैध निकासी हुई है, सरकारी राशि का गबन हुआ है एक तरीके से। जो पहला क्रेडिट हुआ वो उनकी पत्नी का, उससे जहाँ गया वो उनका अपना। तो इस तरीके से उन्होंने इस तरह फर्जी निकासी हुई है। और इसके एवज में हमारे जो ट्रेजरी ऑफिसर हैं जिला के, श्री गुलाब चंद उरांव जी, उनके लिखित आवेदन पर एक कांड भी दर्ज हुआ है बीएससिटी में 6226, जिसके तहत जो हमारे लेखापाल थे, जो यहाँ के हमारे एसपी ऑफिस के कौशल कुमार पांडे, उनको गिरफ्तार किया गया है और उनको जेल भेजा गया है। उनके पास जो मोबाइल था उसको भी जब्त किया गया है। अभी इसमें जांच और डिटेल में होनी बाकी है, बहुत सारे पहलू पे समझना जरूरी है कि आखिर कैसे इतनी सारी एजेंसीज
3 साल से मल्टीपल ऑडिट्स, इतनी सारी चीज़ें हो रही थी, क्योंकि हर एक लेयर है चेक, और यहाँ एक एजेंसी है, काउंटर पार्ट में एक एजेंसी है, वहाँ रांची में एक मल्टीपल एजेंसीज हैं, तो सब लोग आपस में चेक एंड बैलेंस का एक सामंजस्य बना हुआ है किसी न किसी। तो कैसे जो है सब चीज़ को वो करते हुए, डूब करते हुए और इस तरह का करने में सफल हुए, वो चीज़ है काफ़ी एक डिटेल क्या बोलते हैं, अनुसंधान का विषय है। और इसको हम कोशिश करेंगे सारे पहलुओं को खोलते हुए, और जो जो सच है उसको सामने लाए। जो भी दोषी होगा, जिसकी भी लापरवाही पाई जाएगी, सभी पर कार्रवाई होगी।